हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं ये 4-5 बात को शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप लोग जिसका इसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के बाकी सारा ट्रेड का हो चुका है। तो वहाँ पे जब देखिएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट पे कि 10 से 4 लिखा हुआ है, मतलब इस साल का 10 जून, मतलब 10 जुलाई से लेके अगला साल के 4 जुलाई तक। तो 10 तारीख आपका जो है वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से। तो इसीलिए आप लोग को 7 को दे दिया गया है ज्वाइनिंग लेटर। तो 10 तक आप लोग ज्वाइन कर लो। उससे देखिए 14 तक डेट है, 14 तक आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब देखिए आप पहले अगर ज्वाइन करोगे तो आपको अगर बाद में ज्वाइनिंग के बाद कोई अगर प्रॉब्लम आया तो आप सॉल्व कर सकते हो ज्वाइनिंग से पहले, 14 तारीख डेट खत्म होने से पहले। ऐसे अगर बोलोगे कि आपको 14 को आओगे तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे RNCC में भी कुछ बच्चा को हुआ है, इस वो लोग पहले गया ज्वाइन करने तो वो लोग को पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो सॉल्व उसका हो जाएगा। तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही आप जाओ ज्वाइन कर लो, पहले ही जाके 10 तारीख से आपका स्टार्टिंग है, 10 तारीख से ज्वाइन कर लो। और अगर 10 के बाद करते हो तो आपका अटेंडेंस बनना चालू हो जाएगा, अटेंडेंस आपका कटना चालू हो जाएगा, एब्सेंट वहाँ लगना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले ही चले जाओ। अब हो गया हमारा दूसरा बात, ज्वाइनिंग आप जब भी जमा करने जाओ तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वहाँ का देखिए मेन ऑफिस जो भी रहे, जैसे मतलब राजेंद्र नगर का स्टेब्लिशमेंट ऑफिस मेन ऑफिस है डॉक्यूमेंट वगैरह का। तो आप मेन ऑफिस में जाके पहले पता करो कि ये सर किसको जाके ये लेटर जमा करना है, किसको लेटर जाके जमा करना है। ऐसे ही आप किसी भी SSC के पास जाके जमा नहीं कर सकते हो। और दे देगा CNW में जाके जमा करना है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे SSC रहेंगे, किनको आप जाके जमा करोगे। तो पहले आप जाके मतलब पता कर लो कि आपको किसको जमा करना है, आपको जो है किस SSC को देना है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस या वहाँ कहीं का भी आप मेन ऑफिस जो आपका वहाँ का रहेगा, वहाँ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको जमा करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वही बता दिया जाएगा। इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप मेन ऑफिस से पहले जाके पता करो और वहाँ से फिर आप जाओ जमा कर दो जाके, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट जाओगे तो आपको दिक्कत होगा, आप इधर जाओगे उधर जाओगे, मतलब इस धूप में आप कड़कड़ाता धूप में आप थक जाओगे पूरा। फिर तीसरा बात हमारा हो गया कि आप जब ज्वाइनिंग लेटर आप जब देखोगे तो उसके नीचे साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि आपको 4 फोटो कॉपी लेके जाना है। चारों पे अपना फोटो चिपका दीजिएगा, चिपकाने के बाद साइन कर दीजिएगा और अपना लेफ्ट जो आपका थंब है उसका वहाँ पे लेफ्ट थंब का अपना निशान लगा लीजिएगा। और ये जो आपका कैसे पता लगेगा कि आपको कहाँ हुआ है, वो पता करने का सबसे नीचे वाला जो लाइन है, जो ज्वाइनिंग लेटर में सबसे नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ रहेगा आपका, जैसे ट्रिप सेट RNCC, SSC CNW RNCC, तो SSC CNW DNR। तो जो लास्ट का जो आप देख रहे हैं RNCC DNR, वो आपका लोकेशन है कि आपको उस जगह पे जाके जमा करना है। ऐसा नहीं कि RNCC है तो दानापुर जमा होगा, तो ऐसा नहीं। अब वो लास्ट वाला जो मतलब वर्ड है उसी से आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पे हुआ है, कौन सा लोकेशन पे। अब चौथा में एक सवाल आता है, मतलब बहुत लोगों को आ रहा था कि जैसे कोई भी जैसे वहाँ पे आपको लोकेशन दे रहा है तो उसका पूरा लिख तो नहीं रहा डिटेल में कि आपको राजेंद्र नगर जाना है, दानापुर जाना है, पटना जाना है, आरा जाना है। कोडिंग दिया हुआ है, जैसे RNCC से दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कोड का कहाँ कहाँ जाना है, मतलब जमा करने। देखिए RNCC को राजेंद्र नगर में जाना है, PNB को पटना में जाना है, फिर DNR जिसका लिखा हुआ है उसको जाना है दानापुर, फिर आरा जिसको लिखा हुआ है उसको तो आरा ही जाना है। उसका पाटलिपुत्रा का जाना है, PPTA रहेगा तो पाटलिपुत्रा जाना है, MKA रहे तो मोकामा जाना है, फिर क्यूल का क्यूल में ही जाना है, फिर RJD रहे तो राजगीर जाना है, फिर JHJ रहे तो झाझा जाना है। फिर यही है, मतलब यही 8-9 लोकेशन का अभी तक जो है मिला है कि यहाँ यहाँ सबका स्टूडेंट का हुआ है। तो इस बार देखिए लोकेशन चूज करने के लिए इसलिए नहीं दिया गया है इस बार, क्योंकि इस बार मतलब जो है बढ़ा दिया गया, स्टेशन का नाम बढ़ा दिया गया है इस बार। हम लोग के वक्त मात्र 4-5 था, इस बार 4, मतलब 4-5, जैसे दानापुर हो गया, पटना हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, आरा हो गया और फिर झाझा हो गया। तो उसमें मेन स्टेशन था हमारा झाझा ज़्यादा को दिया गया था, राजेंद्र नगर दिया गया था और दानापुर, ये तीनों मेन स्टेशन था उस समय जहाँ अप्रेंटिस को दिया गया था। तो ये तीनों के अलावा बाकी सब जो है नॉर्मल था वहाँ, मतलब बहुत कम के मतलब लगभग स्टूडेंट गया था। इस बार जो है लोकेशन बढ़ाया गया है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया चूज करने के लिए, क्योंकि बाहर तो कोई लोग ऐड मतलब जाएगा नहीं, सब RNCC या दानापुर ही चूज करेगा क्योंकि सबके दिमाग में वही चल रहा है
इसलिए इस बार लोकेशन चूज करने के लिए नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। उसके बाद अब हमारा आ जाता है कि RNCC में जिसका जिसका भी मतलब नीचे में जो देखेगा अपना कि किनको कहाँ पे जमा करना है ज्वाइनिंग लेटर, तो RNCC के लिए सिर्फ है कि RNCC में जिसका जिसका भी ट्रिप सेट करके दिया होगा वो पटना में उनका ज्वाइनिंग होगा, RNCC में ज्वाइनिंग नहीं होगा। एक कौशल करके है एक लड़का जो जिसका भी इलेक्ट्रीशियंस है, उसका भी RNCC में दिया हुआ था। तो आज वो अपना जमा करने गया लेटर, तो वहाँ पे कोई लेटर उसका लिया नहीं। वहाँ जब एस्टेब्लिशमेंट में पूछने गया तो वो बोले कि दानापुर जाओ, वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, इसका क्या होगा, मतलब क्या सुधार किया जाएगा। तो जब वो दानापुर गया तो वहाँ पे बोला गया कि आपको जो है RNCC नहीं जाना है, आपको पटना में ज्वाइन करना है। तो वो आज पटना में ज्वाइन किया है, जाके अपना जाके जो उसका लेटर था ज्वाइनिंग लेटर, वो पटना में जाके जमा कर दिया। तो RNCC वाला में जिसका जिसका भी ट्रिप सेट लिखा हुआ है उसको पटना में ज्वाइनिंग होगा, कंफर्म है। तो आप ये भी एक बार जल्दी से जाके मिल लीजिए और जाके अपना जमा कर दीजिए पटना में, क्योंकि RNCC में जो है ट्रिप सेट जैसा कोई जगह ही नहीं है। वहाँ मतलब सेट है लेकिन वहाँ सीक लाइन है, वो उसको सीक लाइन बोला जाता है। तो इसी कारण से वो मतलब ट्रिप सेट जिसका जिसका लिखा हुआ है RNCC में, उसको पटना में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी जाके 14 से पहले आप लोग जाके अपना जितना है लेटर जमा कर लीजिए। उससे है कि अगर कोई दिक्कत आता है तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा हैरानी परेशानी हो जाएगा। फिर अगला है कि बहुत लोग मतलब बहुत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सारा ट्रेड का आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी तक आया नहीं है। तो उसका भाई देखो कोई कुछ मतलब बता नहीं रहा है। जितना कर्मचारी है सब जो है अपना मतलब माथा पकड़ के बैठा हुआ है, किसी को मतलब सब लग रहा है कि कौन बड़का UPSC का पेपर सेट कर रहा है। तो कुछ अपडेट नहीं है। अगर 14 तक लास्ट डेट है ये लोग का ज्वाइनिंग का, जिसका जिसका आ चुका है, उसके बाद ही अगर अगर 14 तक में दिया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद मिलेगा आप लोग को। तो मतलब आप लोग को सिर्फ वेट करना पड़ेगा। इस बार जो है सब खैनी खा के मतलब जो है DV और मेडिकल और ये जो जितना सेट किया है सब खैनी खा के सब सेट किया है। को मतलब सारा लड़का को दौड़ा के रख दिया है इस बार, तो कुछ कर नहीं सकते हैं इससे रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप लोग ईमेल अपना मतलब डेली चेक करते रहिएगा, क्योंकि ईमेल पे ही आपको पता लगेगा। अभी तक शायद आप लोग को ग्रुप में भी ऐड नहीं किया गया होगा। तो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, बस 5-6 दिन कर लीजिए, 1 सप्ताह तक कर लीजिए इंतज़ार। उसके अंदर में ही आप लोग को आ जाएगा। सबका आ गया है, आपका भी जरूर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी स्टूडेंट को अभी तक नहीं आया है, इसीलिए कोई भी मतलब ये मत रहिएगा मतलब टेंशन में कि सिर्फ मेरा नहीं आया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सभी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट का नहीं आया है। तो यही था आज का वीडियो। तो कुछ अगर अपडेट मिलेगा तो हम बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।